हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, तो आज के एक और नए सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम अब आपकी जो सीरीज है, अब आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो एग्जाम के हिसाब से ही हम अब आपके चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें से मैंने आज 12th चैप्टर चुना हुआ है, उसकी एक्सरसाइज आपकी 12.2, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो आज हम उनका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ आएंगे और आप उनका एक बेहतर अभ्यास उन सब क्वेश्चन का कर पाओगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो इसमें से जैसा कि हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं, आपकी सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। एक देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक आपका इस तरीके से एक स्क्वायर दे रखा है और इसमें ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से दो सर्कल बना रखे हैं इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे कोई दो सर्कल हैं और उनके बीच में ये शेडेड एरिया भाई, ये शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया का क्या पूछा उसने, एरिया पूछा है, शेडेड एरिया। ठीक है, चलिए, तो इसका क्या दे रखा है जी उसने, साइड ऑफ द स्क्वायर 14 सेंटीमीटर दे रखी है। 14 सेंटीमीटर ये है, 14 ये है, 14 ये है और 14 ये है। इसका नाम हम दे देते हैं, यहाँ पे ये डी पार्ट दे रखा, ए बी सी और डी, इस तरीके से दे रखा है। अब इसमें आपको क्या निकालना है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जो ये शेडेड हमने जो छायादार आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड करना है। देखिए, कभी भी ऐसे जो भी कोई क्वेश्चन हो, उसमें सबसे पहले आकृति देखा करें कि क्या क्या आकृति है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद दूसरी आकृति आपको सेमी सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, तीसरी आकृति आपको शेडेड रीजन, शेडेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले आप एरिया निकालिए बड़ी वाली आकृति का। बड़ी वाली आकृति क्या है जी, स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है। ठीक, इसका एरिया निकालिए। उसके बाद टू सेमी सर्कल्स का एरिया निकालिए। अगर आप बड़े वाले एरिया में से सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर देते हैं तो आपको क्या है, जो आपका शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आप फाइंड कर पाओगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी की सारी जो सीरीज चला रखी है वो क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की है। तो आप बड़े ध्यान से समझ रहे हैं सभी चीज। देखिए भाई, तो साइड ऑफ द स्क्वायर दे रखी है, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या है जी, 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड दे रखे 14, हम 14 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका इसका स्क्वायर का एरिया आ चुका है। अब एरिया निकालेंगे हम किसका, जो इसमें टू सेमी सर्कल्स हैं वो, लेकिन उससे पहले सेमी सर्कल्स के हम क्या है, रेडियस निकाल लेंगे भाई, यहाँ से आना। अगर आप देखोगे तो टोटल क्या है 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या हो जाएगी जी, 7 सेंटीमीटर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ओके, अब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, दो सेमी सर्कल्स है तो दो का, तो एरिया ऑफ दी टू सेमी सर्कल्स, दो सेमी सर्कल्स का एरिया आपको निकालना। देखिए 2, और अब यहाँ पे अब ध्यान से देना भाई, इस 2 को हम ब्रैकेट से बाहर रख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। ठीक है, दो और सेमी सर्कल्स का एरिया क्या होता है, पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यदि आपका सेमी सर्कल है तो उसका आधा हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका हाफ अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए, दो से दो काटे तो क्या बचेगा आपका पाई आर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, आधा सेमी सर्कल ये, आधा सेमी सर्कल ये,
तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो पूरा सेमी पूरा सर्कल बन जाता है, और पूरा सर्कल का फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, एक सात से एक सात कैंसिल, 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल करिए भाई। एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है जी 196, और ये कितना निकल के आया जी 154। इसको इसमें से माइनस करो, 2 4 0, तो कितना निकल के आएगा भाई 42 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा जी फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो शेडेड पोर्शन है उसका जब एरिया आप निकालोगे तो वो कितने एरिया में है, 42 सेंटीमीटर में है। ठीक, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, और जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके की सीरीज देखते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आपका अच्छा खासा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। फिगर्स दे रखा है, पहले फिगर्स बना लेते भाई। एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, उसके सेंटर से एक एक ट्राइंगल बना रखा है। ठीक, और ये सभी क्या है भाई इस तरीके से शेडेड है। ये सभी पोर्शन क्या है, शेडेड एरिया इस तरीके से। ठीक, उसके बाद इसमें कुछ दे भी रखा है, इसकी जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक सेंटर ओ दे रखा है। ठीक, अब देखिए क्या कहते, क्या बोला उसने, वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, ये आपकी 6 सेंटीमीटर उसने रेडियस दे रखी है। हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी। ये क्या दे दिया उसने, ओ ए बी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है तीनों के तीनों साइड उसकी इक्वल होंगी। ओके, अब उसने क्या पूछा भाई, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालिए। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, आपका सर्कल बना हुआ है और आपका क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल। अब इसमें आप दो दो जो आपकी आकृति दिखाई दे रही है, उनका सबसे पहले आप एरिया फाइंड करिए। जैसे अगर आप सर्कल का निकालोगे तो सर्कल में से यदि आप देखोगे तो ये वाला जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, एक सेक्टर है भाई। ये वाला क्या है, एक सेक्टर। तो एरिया, सर्कल के एरिया में से पहले सेक्टर का एरिया घटा दीजिए। घटा दोगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा एक ट्रायंगल बच जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया अलग से निकाल लेंगे और सर्कल का एरिया अलग से निकाल लेंगे। दोनों को निकाल करके आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों शेडेड पोर्शन है आपके। ठीक, चलिए इसमें आपको दे क्या रखा जी, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये दे रखा बस। चलिए यहाँ पे निकाल लेते भाई, एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन। ये क्या है जी आपका सर्कुलर पोर्शन, मतलब अब क्या है आपके इसमें से सर्कल के एरिया में से सेक्टर का वो घटा देंगे। चलो लिख लेते हैं इसको, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर इसमें चाहो तो आप नाम दे सकते हो, ओ ए बी तो ये है सी और डी। ठीक है, सेक्टर मान लीजिए ओ सी डी, ये इस तरीके से। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर होता है।
एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का आपने देखा था फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये वाला। आप चाहो तो इसमें से क्या है, पाई आर कॉमन भी निकाल सकते हो, ठीक है, दोनों में पाई आर है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 1, और यहाँ से क्या बचेगा, थीटा अपॉन में क्या बचेगा 360। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, पाई का मान 22/7, आर आर कितनी दे रखी है जी 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस थीटा, थीटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा, थीटा कितना हो जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो क्या है 60 डिग्री होता है। चलिए, तो यहाँ पे रखिए 6 अपॉन में 360, इसको काटोगे 6 बार कट जाएगा, यहाँ से कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई करिए इंटू 6 7, यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 माइनस 1 ही हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ से ही मल्टीप्लाई में, यहाँ से क्या आएगा जी 5/6, क्या ये कोई से कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो 2 से कट सकता है, 2 से 3, 2 से 2 तिया 6, और 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, 3 से कट सकता है, बिल्कुल 3 से काटो, कम 3 तिया 3 दूनी 6, अब नहीं कटता। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए 5 से, 10 15 1 16, 5 और 1 6, 5 और 1 6/7, ठीक है, 660/7, ये आ जाएगा क्या आपका पहले सर्कल, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है, इस वाले को छोड़ देंगे इसमें से, ठीक है, तो इसका ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये इसका एरिया आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल आप निकालोगे, चलिए तो मैं इसको क्या है रफ कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेस का इश्यू है, दूसरे को देखते हैं, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे चलिए जी, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आप जानते होंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये होता है, ठीक। √3 की कोई वैल्यू है इसमें, √3 की वैल्यू नहीं दे रखी है, √3 को √3 रहने दो, 4 साइड, साइड कितनी है जी 12 12 दे रखी है, तो 12 इंटू 12, यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 36, तो 36√3, ये क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। अब उसने पूछा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन या शेडेड पोर्शन, चलिए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो दोनों का एरिया निकला है उनको जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे निकाला था आपने एरिया ऑफ द सर्कुलर पोर्शन प्लस एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखा था, ठीक है, चलिए जोड़ दीजिए इनको, ये तो आया था आपका 660/7 और प्लस का 36√3, ठीक। अब इसको यदि आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 660 को इससे डिवाइड करिए, 36 को 1.73 के साथ में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या है ये होगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं बेटा आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस ना करें वीडियो को बिल्कुल भी, और स्किप ना करें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें।
फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। देखिए मैं पहले आकृति बना देता हूँ इसकी। इस तरीके से आपका कोई स्क्वायर बनाया हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से आपके कट लगाए हुए हैं 4 कॉर्नरों पे, और बीच में एक सर्कल बनाया हुआ आपका इस तरीके से, और ये आपका शेडेड पोर्शन है सारा जी। ये इस तरीके से आपका शेडेड पोर्शन है, इसका नाम भी दे रखा है जी ABC और D यहाँ पे। अब इसमें आपको दे क्या क्या रखा है आप ध्यान से देखिए। 4 सेंटीमीटर क्या है इसकी साइड है भाई, ये भी 4 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगे इसकी, ठीक है। चलिए उसके बाद में क्या दे रखा है जी, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक जो इसकी रेडियस है, ठीक है, ये कितनी है जी 1 सेंटीमीटर उसने गिवन दे रखा है क्वाड्रेंट की। कट एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ द डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक कितना जी 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कट है सोन एंड फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब जो ये रिमेनिंग का मतलब जो शेडेड एरिया है वो बताना है आपको, ठीक है। चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या बोला हुआ है इसमें, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले स्क्वायर दे रखा तो साइड लिख लीजिए, स्क्वायर की साइड ऑफ द स्क्वायर ये दे रखा है जी 4, ठीक है। क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, फॉर्मूला क्या होता है जी साइड का स्क्वायर, 4 × 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक। अब इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट दे रखे हैं तो आप 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। देखिए आगे क्या बोला हुआ इसने, ये रेडियस क्या है इनकी सभी की 1 दे रखी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है 4 पोर्शन है, और 4 पोर्शन मिलकर के क्या है एक सर्कल का निर्माण कर देते हैं, ठीक है, जिनकी रेडियस क्या है 1 दे रखी है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ द सम ऑफ एरिया आएगा, एक सेकेंड, सम ऑफ एरिया आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल, ये सभी क्या है सर्कल फॉर्म करेंगे आपकी, और सर्कल फॉर्म करके क्या है चारों के चारों, ठीक है। तो उन सभी को क्या सम कर देंगे, और सम करके क्या है एक सर्कल बनाएंगे, और सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपको पता ही है πr²। यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 22/7, और आर कितना जी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपके जो 4 क्वाड्रेंट बन मिल करके क्या बना रहे एक सर्कल उसका। अब बीच वाले का आ जाइए यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ दी सर्कल, सर्कल विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या है 1 हो जाएगी, फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो वही πr², और इसका भी निकालोगे तो पाई 22/7 और r1 वही 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले बीच वाले का भी पोर्शन आपका निकल आएगा, ठीक। अब उसने बोला है कि ये जो पोर्शन बच गए हैं उनको निकालिए आप। अब यदि आप इसमें देखोगे तो ये क्या है आपका, अब ध्यान से देखना भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों को, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर दो इन दोनों को, तो ये क्या है यही एरिया केवल रह जाएगा। चलिए तो क्या था आपका ये एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम रिमेनिंग पोर्शन, या एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब ध्यान से यहाँ पे क्या लिखना है जी आपको, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल विद रेडियस 1, ठीक है 1 सेंटीमीटर, मतलब एक तो वो लेना है जिसकी रेडियस क्या थी 1 सेंटीमीटर, और एक माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल
विद डायमीटर। अब इसमें डायमीटर दे रखा था भाई, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो विद डायमीटर 2 सेंटीमीटर का, तो ये था आपका 22/7, ठीक। अब इसका पहले आपने निकाला था तो कितना एरिया ऑफ स्क्वायर 16 माइनस 22/7, और ये भी माइनस का 22/7। अब यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, ये दोनों के दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। अगर आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 22 22 44, और 7 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। इनका एलसीएम ले लिया जाएगा, माइनस माइनस को हम क्या है फ्रैक्शंस के माध्यम से एलसीएम लेके जोड़ देंगे। तो 7 एलसीएम आ गया, ऊपर वाली डिजिट सेम रहेंगी, तो 22 और 22 44 हो जाएगा। अब यहाँ इसके अपॉन में 1 करके इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 7, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 16 के 7 के साथ 112, और 1 की 44 के साथ में 1, इसको घटाइए, 12 में 4 8, 10 में से 4 6/7, ठीक है। कितना बचेगा, 68 बटे आपका 7 सेंटीमीटर, और इसको आप भाग दोगे तो 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, फाइनल आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इन वाले क्वेश्चंस की कैलकुलेशन बहुत लेंथी होती है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन निकल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ऑफ डिजाइन is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in the figure. Find the area of the design shaded portion। देखिए भाई, यहाँ पे इस तरीके से सर्कल दे रखा है, और इसमें इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है, ये वाला, ठीक। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है, इस तरीके से डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक। उसकी क्या है, इसने रेडियस दे रखी है 32 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका सेंटर है, यहाँ से 32 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ऊपर से ये भी रेडियस, ये सेंटर हो गया जी इसका ओ। उसके बाद में और इसका लगभग हमें कुछ नहीं दे रखा है बस। अब देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको मैं लिख रहा हूं आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीछे कई बार एग्जाम में आ चुका है, और इसमें बच्चा सबसे ज्यादा क्या है, कंफ्यूज होता है, ठीक। चलिए जी, अब इसमें आप अगर यदि आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले क्या है, आपका एरिया ऑफ द सर्कल दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये क्या है, आपके सेक्टर। यहाँ से यदि आप देखोगे इस तरीके से, ये क्या है, आपके सेक्टर दे रखे हैं भाई, और ये सेक्टर क्या है जी, 3 है, इस तरीके से ये क्या है, सेक्टर, ठीक है, ये वाला। अब आपको निकालना क्या है, इसमें आपको दे रखा एरिया ऑफ डिजाइन, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, जितना भी ये बना हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, बस एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। यदि हम इन सेक्टर्स का एरिया निकाल ले भाई, सेक्टर का एरिया निकाल लें, और उसके बाद इसमें से जो भी आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, यदि अब हम देखें तो ये सेक्टर्स तो ही हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम इन सेगमेंट्स को ही निकाल लें भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने पहले चैप्टर में निकालना बताया था आपको। चलिए, 6th क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए क्या दे रखा है आपको, रेडियस दे रखी है भाई, रेडियस 32 सेंटीमीटर ये दे रखी है, ठीक। उसके बाद थीटा नहीं दे रखा, तो थीटा इसमें निकालेंगे कैसे, देखिए भाई, टोटल एंगल कितना होता है जी, 360 का होता है, ठीक है। यदि अब आप देखोगे तो इसमें क्या है, 1 2 और 3, 3 इक्वल पार्ट दे रखे हैं, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो, 1 2 0, तो एंगल कितना हो जाएगा जी, 120, तो 120 डिग्री का इसमें एंगल आप निकाल सकते हो, ठीक है। थीटा आप इस तरीके से इसमें फाइंड आउट कर पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, निकालोगे आप एरिया ऑफ द सेगमेंट, सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो या एरिया ऑफ डिजाइन बोलो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब निकालते कैसे थे हम, एरिया ऑफ द
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द आपका ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। चलो लिख ही देते हैं भाई, ट्राइंगल जो भी ट्राइंगल है, ठीक, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये वाला। और जब आपको एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था यदि आपका सेंटर पे एंगल नहीं दे रखा हो और आपको फाइंड आउट करना हो तो उसमें आप हमेशा क्या यूज करोगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला उसमें हमेशा यूज करोगे जब आपको एंगल ना पता हो, आप एंगल निकालते हो, ठीक। चलिए, और यहाँ पे ये क्या है, 3 है। ऐसे सेगमेंट कितने हैं जी, 3 है, 1 2 3, तो 3 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे आगे, ठीक है। इसको थोड़ा साफ से लिख देते हैं, यहाँ पे ये 3 इक्वल्स टू, ठीक है। चलिए, 3 इंटू एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, आप सभी को पता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है। और ये थोड़ा दूर लिख दिया है, इसको हम नजदीक लिख देते हैं भाई, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वाला। चलिए इसको सॉल्व करिए। 3 पाई की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, पाई की वैल्यू नहीं है हमारी, तो 22/7 इंटू आर दे रखा 30, 2 इंटू 32, थीटा की वैल्यू 120 अपॉन में 360 माइनस 1/2, आर वही है 32। अब यहाँ पे साइन साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। सॉल्व करिए, इसको कैंसिल आउट हो सकता है बिल्कुल, 120 से 3 पे कटेगा और 3 से इसको कोई काट सकता है, नहीं कट रहा, इसमें चलिए आगे काट लेंगे 3 से, तो 22 इंटू 32 डिवाइडेड में 21 माइनस 1/2 32 और साइन 120, साइन 120 क्या होता है जी, जो आपका साइन 60 होगा वही आपका क्या है 120 की वैल्यू होगी, तो √3/2 ये वाला, ठीक है। कैंसिल आउट करिए, 2 से काटोगे 16 और 2 से इसको काट दो 16, आगे सॉल्व करिए। 3 यहाँ से इन सब की मल्टीप्लाई मैंने कर रखी है, तो मल्टीप्लाई कितनी आ रही है हमारी, ये आ रही है 22,528/21, और यहाँ से 16 और 16 हो जाएगा आपका 256√3, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब आपको आगे कैलकुलेट करनी है, देखो 3 इसके भी साथ मल्टीप्लाई और इसके भी साथ मल्टीप्लाई है, तो आगे का पोर्शन मैं यहाँ से कर रहा हूँ, तो 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 22,528 बटे हो जाएगा 21, और 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो बेशक से, 3 से 18, 15 1 16, 6 1 7, ये 3 की मल्टीप्लाई हमने सीधे डायरेक्ट कर दिए। अब यहाँ पे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं ये वाला, ठीक है, 3 से 7, तो ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस 768√3, ये टोटल ही क्या है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल पाओगे, तो जो तीनों ये आपके पोर्शन दे रखा है उसका जो आपका एरिया निकल के आएगा वो क्या आएगा, 22,528/7 माइनस 768/√3। इस तरीके से आप छठे क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उन सभी को कंप्लीट कराएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी से आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा और एक बेहतर प्रैक्टिस आप कर पाओगे। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ में बनाए रखें, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।